हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 को। क्वेश्चन नंबर 1, reduce the following equation into slope intercept form and find their slopes and intercepts on the axis। तो ये 3 इक्वेशन गिवन है, इनकी हमें क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है और इनका इंटरसेप्ट फाइंड करना है एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं x + 7y = 0 में यहाँ पे इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे आपको कंफर्म होना चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y = mx + c। m जो है स्लोप होता है और c क्या होता है, y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जिसको हम y इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं c को। तो इसको रिड्यूस करते हैं, y को एक साइड रखते हैं, क्या आ जाएगा, y = -x/7 प्लस कुछ भी नहीं है तो 0 रहेगा। तो यहाँ से देखो स्लोप कितना आ गया, स्लोप यहाँ से आ गया। इसको और भी ऐसे लिख सकते हो, y = -1/7 × x है प्लस c है यहाँ पे 0। तो स्लोप आ गया -1/7 और इंटरसेप्ट कितना आ गया, y एक्सिस का इंटरसेक्शन 0। सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी -2x 2 × x + 5/3। तो स्लोप आ गया हमारा -2 और y एक्सिस का इंटरसेप्ट 5/3 आ गया। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन देखो यहाँ से, यहाँ पे आप इसको कह सकते हो y = 0x + c। तो यहाँ से स्लोप भी 0 है और जो c का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी 0 है। क्वेश्चन नंबर 2, reduce the following equations into intercept form। ये स्लोप इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं और हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सिस भी फाइंड करनी है इस केस में। तो बेसिकली इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a + y/b = 1। यहाँ पे a और b क्या है, x और y के इंटरसेप्ट हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, 1 बाई 1 करके हम इक्वेशंस को नोट करते हैं। मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है, इसी में एक साथ ही कर देंगे इसको। 2x + 3x + 2y = 12 हो गया। अब x/a मतलब हमें राइट में 1 चाहिए, यहाँ पे राइट हैंड में 1 चाहिए होता है हमेशा, ये याद रखना है आपको। तो क्या करना है, बोथ साइड को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो x/, अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/12, और यहाँ पे क्या है 2y/12 और ये है 12/12। मैंने 12 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा x/, कितना आ गया बच्चों यहाँ से 4, 3 4 12 प्लस y कितना आ गया 6 = 1। तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे आ गया देखो 4 और y इंटरसेप्ट आ गया यहाँ से 6। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, क्या है 4x - 3y = 6 है। राइट हैंड में हमेशा 1 चाहिए आपको, तो राइट हैंड के लिए 6 से डिवाइड कर दो बोथ साइड को। तो ये आ जाएगा 4x/6 - 3y/6 और 6/6। तो यहाँ से रिड्यूस करो, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 यहाँ पे 2 आएगा जो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले लेंगे, 3/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो प्लस का, और ये टर्म पूरा माइनस में चला जाएगा, y/ कितना आ जाएगा यहाँ से 6/3 1 = 3 2 = 6, वो 2 यहाँ पे आ जाएगा = 1। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट आ गया है 3/2 और y इंटरसेप्ट कितना आ गया है -2। आते हैं थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है 3y + 2 = 0। तो यहाँ पे 0 है तो हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे 1 चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 3y = -2 करेंगे, बोथ साइड को 2 से डिवाइड -2 से डिवाइड करेंगे, हमें 1 चाहिए ना। तो इस इक्वेशन को कुछ आप ऐसे लिख सकते थे, 0x भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो है। तो हमने क्या करना है, -2 से डिवाइड कर देना है। तो 0x/-2 + 3
y बाई -2 इज इक्वल्स टू -2/2। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से? इसको हम लिख सकते हैं 0/-2। ऑल राइट, 0/-2। और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 0/-2 0 ही रहेगा, उसको 0 ही एज्यूम कर लोगे। और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? प्लस का यहाँ पे y/-2/3 आ जाएगा, ये b हो जाएगा। और इसके बाद इज इक्वल्स टू 1। तो x का इंटरसेप्ट देखो, ये टर्म पूरा 0 ही है, इसको 0 ही आप एज्यूम करोगे, केवल मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो y का इंटरसेप्ट आ गया, x का इंटरसेप्ट आ गया हमारा 0, y का इंटरसेप्ट हमारा आ गया -2/3। और ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आई थिंक सो बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू द नॉर्मल फॉर्म। हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमें एंगल भी फाइंड करना है और हमें क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं ज़रा आपको कुछ थोड़ा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा इससे। सपोज करते हैं बच्चों, यहाँ पे ये हमारी क्या है? x और y एक्सिस है और ये लाइन है इस पे l। तो इस लाइन की इक्वेशन सपोज करो हम लेते हैं ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और इसकी ओरिजिन है ये, इस ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, ये p है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? p है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला निकल के आता है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकल के आता है बच्चों यहाँ से, वो c/√ओवर a² प्लस b² होता है। क्या होता है? c/a² प्लस b²। कहाँ से? ओरिजिन से। कहाँ से फाइंड कर रहे हैं? ओरिजिन से। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू ये आती है। और ये डिस्टेंस आपकी हमेशा किस में होगी? मॉड में होगी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती यूनिट्स में। तो देखो, अगर हमें p फाइंड करने के लिए c को डिवाइड करना पड़ेगा a² प्लस b², तो हमें ये टर्म क्या करना होगा? अभी मैं आपको इक्वेशन लेके समझाता हूँ। सपोज करो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x माइनस रूट ऑफ 3y। यहाँ पे x के साथ में कोफिशिएंट क्या है? 1 है, इज इक्वल टू, इसको आप -8 लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आपको क्लियर है बच्चों? देखो, a आपके पास क्या है? 1 है, b आपके पास क्या है? -√3 है, और c आपके पास क्या है? -8 है, राइट। तो अभी हम सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है रूट के इन साइड में a² प्लस b², मतलब 1 + 3 4 आ जाएगा। तो p हमारा यहाँ से कितना आ गया? p हमारा यहाँ से आ गया 2। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको डायरेक्टली ज़रा इसी फॉर्म में लिखते हैं। हमने क्या किया? डिवाइड किया बोथ साइड को a² प्लस b² के रूट से। तो ये क्या आ जाएगा? x/a² प्लस b², राइट। 2 आ गया यहाँ पे, -√3 इसको भी हमने क्या किया? √a² प्लस b² किया, 4 आ गया, 4 का रूट 2 आ गया, इज इक्वल्स टू -8/2। ये आ गया हमारा। सो वी कैन से दैट x/2 माइनस √3/2 इज इक्वल्स टू -4। इज इट क्लियर? अब इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट और हमें देखना है कि जो यहाँ पे लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो नॉर्मल फॉर्म होता है। नॉर्मल फॉर्म को आप कैसे लिखते हो? नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला होता है, बच्चों x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब x के साथ जो टर्म होगा, x का कोफिशिएंट जो होगा वो cos अल्फा होगा। इज इट क्लियर? तो x के साथ यहाँ पे कितना है? देखो इक्वेशन में 1/2 है ना, तो ये cos अल्फा हो गया। तो cos अल्फा की वैल्यू 1/2 और sin अल्फा y के साथ क्या है? ये sin अल्फा है। यहाँ पे क्या है? ये y लगा दो, ये y है। y के साथ क्या है? sin अल्फा है। तो sin अल्फा की वैल्यू -√3/2 है। तो cos की वैल्यू प्लस हो और sin की वैल्यू माइनस हो। इज इट क्लियर? 1/2 और √3/2 ये किस केस में पॉसिबल है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगी वैल्यू? 120। ओमेगा यहाँ से कितना आ गया बच्चों?
ओमेगा या अल्फ़ा जो भी हम ले रहे हैं 120 डिग्री आ गया। इज़ इट क्लियर? तो ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई, एक्स कॉस, ये इक्वेशन है, ये नॉर्मल फॉर्म है, इधर इधर हम नॉर्मल फॉर्म ले लेते हैं और ये हमें गिवन थी इक्वेशंस। तो एक्स कॉस 120 नेक्स्ट और क्या आ गया प्लस वाई साइन 120 इज इक्वल्स टू पी। तो यहाँ से वैल्यूज़ आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना आ गया है, प्लस का 4 मॉड लगा होता है ना बच्चों, यहाँ प्लस का 4 आ गया। और एक्स एक्सिस से जो एंगल आया है पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फ़ा, वो कितना आया है 120 आया है। आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, y मतलब 0x माइनस 1y इज इक्वल्स टू, राइट हैंड में इसको 2 ले सकते हैं, इसको भी हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड में। तो डिवाइड करने के बाद में क्या आ जाएगा, किससे डिवाइड करेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से ना, बोथ साइड a और b से। यहाँ a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू कितनी है -1 है। ऐसे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, x अपॉन कितना 1 प्लस, नेक्स्ट बोलो, प्लस क्या आ जाएगा -1 अपॉन 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 और ये साथ में 0x था। तो x का तो हमारा कोफिशिएंट क्लियर ही है, ये पूरा 0 ही है, इसको हम आउट ही कर देते हैं। तो ये 0 ही लेके चलो, प्लस यहाँ पे कितना आया है -1 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो x कॉस, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं 0 कॉस की वैल्यू 0 किस केस में होती है, 90 डिग्री में ना। और यहाँ पे थोड़ा सा एक एरर आ रही है क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव 90 पे पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं चेक करता हूँ बच्चों, ये है एरर यहाँ पे एरर देखो, यहाँ पे क्या है +1 है, ये +1 इसको लिख लो, ये +1 था। तो ये हमारा नेक्स्ट क्या है, y साइन की वैल्यू क्या लिखेंगे इसको, y साइन 1 कब आती है 90 पे इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से देखो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है 2 राइट हैंड में, और जो अल्फा की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है 90 डिग्री आ गई है। आई थिंक सो क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसके आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है। अब यहाँ से हम हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे a की वैल्यू नोट कर लो, a हमारे पास क्या है 1 है, b माइनस का 1 है और c हमारे पास क्या है 4 है। सेकंड वाली इक्वेशन में a हमारे पास 0 था, b हमारे पास प्लस का 1 था और c हमारे पास 2 था। ये वैल्यू हमेशा लिखो, नहीं तो प्लस माइनस का थोड़ा एरर हो सकता है यहाँ पे। तो अब आ जाएगा इसका, फाइंड करते हैं सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोथ साइड को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे √a² प्लस b² से। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे a² प्लस b² कितना हो जाएगा बच्चों, √2 हो जाएगा, राइट। x माइनस मतलब प्लस माइनस 1 अपॉन, इसको भी रूट से डिवाइड कर लिया और इज इक्वल्स टू 4 अपॉन √2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अपॉन √2 आ जाएगा। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, देखो ज़रा क्या आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 1/√2 टाइम्स x प्लस 1/√2 टाइम्स हमारा क्या है y इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 4/√2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, रैशनलाइज कर लेते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8√2/2 मतलब 4√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 4√2/2 मतलब 2√2 आ गया यहाँ पे, 2√2 आ गया। और ये वाला माइनस देखो यहाँ पे, जो इस टर्म के साथ यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, ये टर्म ऐसे एज इट इज़ रहने दो। और मुझे आप ये बताओ कि कॉस की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये टर्म जो x के साथ होता है ये कॉस होता है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव और साइन की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, ये होता है ASTC फोर्थ क्वाड, जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो अब मुझे ये बताओ आप कि 1/√2 को कह सकते हैं 45, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से आप लिखो इसको 45 है तो 270 में क्या ऐड कर दें, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 270 में 45 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 315 डिग्री आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो x
cos 315 डिग्री प्लस y sin 45 है ना 315 डिग्री इज इक्वल टू 2√2। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि हमें किस क्वाड्रेंट में जाना है जिसमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव हो और साइन की वैल्यू नेगेटिव हो, तो वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमें ये देखना है 1/√2 दोनों की वैल्यू 1/√2 45 पे होती है, तो हमने 270 में 45 ऐड कर लिया। तो यहाँ से क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है 2√2 यूनिट्स और अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है वो 315 आ रही है डिग्री में, और π/180 से मल्टीप्लाई करके आप रेडियन में भी ले सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,1 फ्रॉम द लाइन दिस। इस लाइन से और इस पॉइंट के मिड में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट हमारा गिवन है -1,1 P पॉइंट और A पॉइंट PA की डिस्टेंस विच इज़ स्मॉल p ये फाइंड करनी है। और इस इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमें गिवन है क्या है 12 टाइम्स x + 6, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो y 5 टाइम्स y - 2, ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी गिवन। तो बच्चों ये फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन ax + by + c = 0 है और हमारे पॉइंट x1 y1 जो कि -1,1 है ये गिवन है, तो हम इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए गिवन पॉइंट P से ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा ये, पुट करते हैं ax1, हमारे पास x1 y1 ये है राइट, इनको पुट कर लेते हैं। और इनको पुट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर लो 12x + 72 और इसके बाद में 5y - 10, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 12x के टर्म्स में। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको 12x - 5y + 82। अब आप यहाँ पे पुट करने जा रहे हो, ये हमारी ax + by + c के फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब हम यहाँ पे ये फार्मूला पुट करने जा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12 × -1 + by1, b कितना है 5, माइनस का 5 है, माइनस का 5 × y कितना है 1 है + 82। और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको मॉड में रखेंगे ना, ये मॉड में रहेगी। अपॉन क्या हो जाएगा a² + b², a² + b², ए हमारा 12 है, 12 12 जा कितना हो जाएगा 144 प्लस b कितना है 5 है, -5 का स्क्वायर 25, ये आ गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमिनेटर में आ गया, न्यूमिनेटर में आ गया कितना -12 -5 + 82 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया 144 + 25 से 169। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये न्यूमिनेटर में आ गया 65 अपॉन 13, 13 जा 13 आ गया यहाँ पे, तो 65 अपॉन 13, 13 5 जा 65 होता है, P = 13 यूनिट्स। क्या कह सकते हो, P = 13 यूनिट्स, ये फार्मूला आ गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सिंपल आपको फार्मूला याद रखना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी था। Question number 5. Find the points on the x-axis whose distances from the line x/3 + y/4 = 1 are 4 units. तो हमें एक लाइन है जिससे 4 यूनिट डिस्टेंस पे देखना है कि x की वैल्यू क्या होगी। सपोज करो ये लाइन है, यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो ये हो पॉइंट हमारा A क्या हो जाएगा 3,0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,4, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी हो गया है। ये L है लाइन, X और Y कंपोनेंट को हम लेबल कर लेते हैं। देखो इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो जनरल फॉर्म में क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लो 4x + 3y = 12, ये हमारी जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब देखो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे मतलब वो 4 यूनिट यहाँ पे भी हो सकता है एक्स एक्सिस पे राइट, ये डिस्टेंस भी हो सकती है 4 यूनिट यहाँ पे भी कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हम 4 यूनिट ले सकते हैं। तो वो पॉइंट फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो ये फार्मूला होता है देखो ax + by + c, ये जनरल इक्वेशन हमें गिवन है लाइन की, c की वैल्यू इधर लेफ्ट में -12 हो जाएगी, और x1 y1 पॉइंट में देखो x1 हमें गिवन है बच्चों, यहाँ पे x1 कितना गिवन है, हियर आप यहाँ पे लिख सकते हो हियर x1 = x एक्सिस है और y1 क्या है 0 है,
ये वैल्यू हमें गिवन है, तो देयरफॉर p फाइंड करते हैं। p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ax कितना आ जाएगा बोलो, ax मॉड में ax 4 इंटू ax1 4 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बच्चों प्लस 3 इंटू 0 और 12 आ जाएगा लेफ्ट में माइनस का 12 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के इनसाइड में ए स्क्वायर कितना है देखो 4 है और बी कितना है 3 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 16 प्लस 9 25 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया क्लियर। और p की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितने यूनिट गिवन थी, p 4 यूनिट्स गिवन थी, ये भी पुट कर दो p की प्लेस पे। तो 4 और ये रूट से फ्री होकर कितना हो जाएगा 5, ये 5 भी लेफ्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये ऐसे 5 इज इक्वल टू यहाँ से 4x माइनस 12 4x माइनस 12। तो आप लिख सकते हो इसको 20 प्लस 12। अब बच्चों मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि ये मॉड जब ब्रेक होगा, ये मॉड है ना, तो मॉड जब ब्रेक होगा तो प्लस माइनस के साथ ब्रेक होगा। किसके साथ, प्लस माइनस के साथ, मतलब दोनों वैल्यू पॉसिबल है प्लस माइनस की। जब डिस्टेंस निकालना होता है तो प्लस लेते, लेकिन जब वैल्यू फाइंड करनी होती है तो प्लस माइनस दोनों लेंगे। तो हमारे दो केसेस यहाँ पे अराइज हो जाएंगे। कौन कौन से दो केसेस, एक बार 20 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 12 और दूसरा केस 20 4 5 जा 20। तो कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 4x माइनस 12, माइनस के साथ में आ जाएगा। और ये चीज़ देखो क्लियरली यहाँ ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे ना, ये टर्म क्या है यहाँ पे सर्कल करके समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इसमें एरर मत करना। तो आप इसको लिखो ज़रा, क्या आ जाएगा 4 इंटू 5, यहाँ पे इंटू है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कितना आ जाएगा इधर 20 और 12 32 इक्वल्स टू 4x। तो x कितना आ जाएगा 8, प्लस का 8 आ गया है ना। और यहाँ से देखो राइट हैंड से माइनस है तो प्लस 12 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और 4x इक्वल्स टू माइनस 8, तो x इक्वल्स टू माइनस का 2। तो दो वैल्यू x की आ गई है। तो देखो हो गया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब x की दो वैल्यू आने का क्या मतलब है, यहाँ पे x की दो वैल्यू है, एक 8,0 होगी, पॉइंट्स क्या होंगे, तो पॉइंट्स ऑन x एक्सिस आप क्या लिखोगे, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस दो पॉइंट होंगे, एक a पॉइंट लिखोगे 8,0 y तो 0 है, एंड दूसरा b पॉइंट यहाँ से क्या लिखोगे -2,0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से प्लस 8,0, तो 8 ये है 8,0, तो ये हमारा a पॉइंट आएगा 8,0। यहाँ से x एक्सिस पे ये है, आप ये कह सकते हो ये है हमारा 4 यूनिट। एक तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, ये केस हो सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है -2,0। -2,0 का मीनिंग क्या हो गया, x की वैल्यू माइनस में जाएगी -2,0 पे। तो -2,0 पे भी एक वैल्यू हो सकती है, तो ये वैल्यू कुछ यहाँ पे होगी, ऐसे करके एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी हो सकता है यहाँ से b पॉइंट -2,0। तो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे जिनकी वैल्यू 4 यूनिट्स हो सकती है, किस पे, लाइन से, कहाँ पे, इस एक्स एक्सिस पे। तो लाइन से एक्स एक्सिस पे दो केसेस हैं, आई रिपीट, जिनकी वैल्यू 4 यूनिट्स है। तो ये दोनों हमने फिगर में अच्छे से समझ लिया। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस दो गिवन है, इनकी डिस्टेंस निकालनी है। सेकंड केस में भी दो पैरेलल लाइंस गिवन है, इनकी मिड की डिस्टेंस निकालनी है। तो पैरेलल लाइंस में आपको पता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है, c1 c2 राइट में ले जाके। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में हम इसको पहले ब्रेक करेंगे, एल एक्स और वाई को एल के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों केस में, फिर देख लेंगे रेशियो। तो ये पैरेलल लाइन का क्या होता है, a1 अपॉन a2 का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू c होता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, क्या होता है बच्चों इसका फार्मूला, डिस्टेंस का d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू कांस्टेंट c1 और c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 लिख लो, अपॉन डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के साथ में, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो a और b तो प्रोपोर्शनल ही हैं, सेम ही होंगे यहाँ पे, इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये हमारी यूनिट्स में आ गई। अब इसको पुट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे।
पुट करते हैं बच्चों यहाँ पे फर्स्ट केस में, फर्स्ट दो पैरेलल लाइंस में क्या आ जाएगा, d इक्वल्स टू C1 माइनस C2। ये C1 है माइनस का और C2 क्या है, प्लस का है। C1 माइनस C2 माइनस C1 माइनस का 34 है और माइनस C2 कितना है यहाँ पे, C2 है 31। ये आ गया मॉड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर 15 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस 225 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। ये आंसर हमारा इससे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 34 माइनस का और माइनस का 31, ये 65 आ गया बच्चों। 65 मॉड है तो प्लस ही रहेगा, 65 अपॉन कितना 225 प्लस 64, दिस शुड बी 289। आपने ट्रिपलेट तो पढ़े ही हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो डी इक्वल्स टू कितना आ गया, यहीं पे आप लिख सकते हो सीधा सीधा यूनिट्स, या सिंप्लीफाई होगा ये अभी, हाँ ये सिंप्लीफाई हो सकता है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 289 है, इसको हम लिख सकते हैं 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 289 होता है किसका स्क्वायर रूट है, 17 यस 17 का स्क्वायर रूट आता है, 17 यूनिट्स ना। ये आंसर आ गया इसका। सेकंड केस में देखते हैं, पहले तो इसको ब्रेक करते हैं। एल एक्स क्या है, ये देखो एल एक्स गिवन क्या है, गिवन पैरेलल लाइंस आपको क्या गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी क्या है बच्चों, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल्स टू 0। तो देखो ये C1 है P और माइनस आर क्या है, C2 है। पुट कर देते हैं अपने इस फार्मूले में सीधा सीधा पैरेलल लाइंस के। तो यहाँ से आ जाएगा D की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ सी P माइनस माइनस प्लस P प्लस आर अपॉन रूट ओवर A और B की वैल्यू, A है एल स्क्वायर प्लस B है यहाँ से B भी हमारा एल स्क्वायर है, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर मतलब रूट 2l हो जाएगा। तो D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, P प्लस आर अपॉन रूट 2 टाइम्स L हो जाएगा यूनिट्स में। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो या आप इसको एज इट इज़ रहने दे सकते हो। ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। आई रिपीट अगेन, पैरेलल लाइंस का ये फार्मूला होता है और हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ लिया है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं हो, कोर में पढ़ लिया है इसी चैप्टर एक्सरसाइज के, कि अगर लाइंस पैरेलल नहीं होती तो दूसरा फार्मूला हम लगाते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है या कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।